नमस्कार प्रिय छात्र मित्रों। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी इस पाठ्य पुस्तक से जो 7वीं कविता थी पेड़ होने का अर्थ, कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। इस कविता का अध्ययन हमने शुरू किया था, जिसमें हमने कल के तासिका में कवि परिचय मतलब मुकेश गौतम जी का परिचय करवाया। उसके बाद उन्होंने जो किताबें लिखी उन किताबों को यहाँ पर लिखा। उसके बाद विधा परिचय और पाठ परिचय, इसको हमने जाना, इसको हमने देखा। और उसके साथ साथ पन्ना नंबर 36 पर का जो पद्यांश था उसी कविता के अंतर्गत उसका भी अध्ययन हमने व्यवस्थित रूप से देखा है। आज उसी कविता से आगे का जो पद्यांश है, आगे का पद्यांश पन्ना नंबर 37, उसमें से जो आधा हिस्सा है उसका अध्ययन आज करेंगे। तो देखिए, अब इस पद्यांश में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उन शब्दार्थों का पठन एक बार मैं करता हूँ और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हम उस कविता का अध्ययन करते जाएंगे, अध्ययन देखते जाएंगे। तो देखिए, उसमें जो शब्दार्थ आए हुए हैं उसको एक बार पठन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर प्रत्यक्ष कविता का पठन और उसका अर्थ आपके सामने रखूँगा। देखिए, अंकुरित मतलब जिसमें अंकुर आया हो, नई नई जो पत्ते निकलते हैं या ज़मीन के बाहर जो हिस्सा आता है एक आध बीज बोने के बाद, तो उसको कहा जाता है अंकुरित। ठूंठ का अर्थ फूल पत्तों के बिना, पत्ते वगैरह झड़ते हैं, सिर्फ उसका ठूंठ रह जाता है तो उसको ठूंठ कहा जाता है पेड़ को। हालात परिस्थिति, और चौथा शब्द है राहगीर यात्री। बाकी के जो शब्दार्थ हैं हमारे परिचय के हैं, इसलिए उसको यहाँ पर दोहराया गया नहीं है। जो नए शब्द हैं उसको आपके सामने रखा हूँ। तो देखिए, अब इस कविता का पठन एक बार करता हूँ और उसके बाद आगे का भाग, आगे का हिस्सा हम देखेंगे। तो देखिए, अंकुरित होने से हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देख कर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। आसान शब्द है, यहाँ पर सुरंद में समझ में आता है। तो देखिए, कवि सबसे पहले कहता है कि क्या है कि पेड़ की हौसला होता है, पेड़ में बहुत हौसला होता है, धीरज, यहाँ पर मराठी में आप उसको धाड़स कहते हैं, या एक जगह पर अटल रहने की, एक जगह पर खड़े रहने की, एक स्थिति में मुकाबला करने की, यह जो हौसला है, धमक यहाँ पर मराठी में कहते हैं, तो यह उसके पास बहुत होता है पेड़ के पास। उसे हमें पहचानना है, पेड़ के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है, मनुष्य के पास क्यों नहीं है, ये इस पद्यांश का मुख्य आशय, इस पद्यांश का मुख्य आशय है। देखिए, तो हौसला है पेड़, कवि कहता है कि पेड़ में हौसला है, वह हौसले से बना हुआ, कभी डरता नहीं है। तो देखिए, पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि पेड़ का जो हौसला है वैसा हौसला हमें स्वीकारना है, हमें उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मनुष्य कभी कभार क्या हो जाता है, डर जाता है। देखिए, अब पेड़ का देखिए, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक जो पेड़ होता है, देखिए जब बीज बोते हैं तब अंकुरित होता है, या पहला पत्ता या पहला कोंब बाहर जब आता है, तो वहाँ से लेकर मतलब उसकी पैदाइश से लेकर, जन्म से लेकर ठूंठ हो जाने तक, ठूंठ का अर्थ मनुष्य के जीवन में उसको बूढ़ा कहा जाता है, पेड़ के जीवन में उसे ठूंठ कहा जाता है। यहाँ पर समानता है थोड़ी सी। तो देखिए, पेड़ का जन्म होने से बूढ़ा होने तक या मर जाने तक क्या होता है, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा। देखिए, तो कहते हैं, देखिए पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है,
देखिए पेड़ आंधी तूफानों में भी टिक कर रहता है। आंधी तूफान मराठी में उसको वादळ कहते हैं, या तेज़ हवा का बहना। तो देखिए पेड़ आंधी हो या तूफान हो, यहाँ पर वो क्या होता है, या कोई प्रतापी राजा महाराजा, राजा हो या महाराजा हो, मतलब वो अपनी जगह पर अटल खड़ा रहता है। जहाँ से जन्म लिया, जब जन्म लेता है उसके बाद बूढ़ा होने तक या मरने तक वह क्या नहीं करता, फिर वो आंधी हो, तूफान हो, राजा हो, महाराजा हो, वह पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। पाँव नहीं पड़ना, मदद की याचना न करना। तो देखिए पेड़ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। पेड़ जो कुछ बनता है जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अपने बलबूते पर जीता है, अपने बलबूते पर मरता है। उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। वह जो कुछ है अपने आप ही बना लेता है। उसमें मुश्किलें आए, दुख आए, आंधी तूफान यहाँ पर मुश्किलों का प्रतीक है। राजा महाराजा यह यहाँ पर उसकी मदद का प्रतीक है। तो देखिए सुख हो या दुख हो, वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलता। सुख भी आए वह अपने आप ही स्वीकारता है, दुख आए वह भी अपने आप ही वह स्वीकारता है। उसे किसी के पांव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य देखिए ज़रा कोई मुसीबत आ गई तो वह हाथ फैलाते हुए फिरता रहता है, दूसरों की मदद मांगते घूमता रहता है। तो पेड़ किसी के भी पाँव नहीं पड़ता, वह अपने बलबूते पर जीता है, अपने बलबूते पर मरता है। देखिए ज़मीन के अंदर पानी वगैरह ढूंढना है तो वह अपने खुद जाता है, उसके जो अंकुर है वह खुद ऊपर आते हैं, वो किसी के बलबूते पर नहीं आते, सिर्फ उसे डालने की देरी होती है। तो मनुष्य को भी उसी हौसले की दाद देनी है और वैसा हौसला हमारे जीवन में लाना है। किसी के सामने वो झुकता नहीं है, पाँव नहीं पड़ता, झुकना है, मदद नहीं मांगना। जब तक है उसमें सांस, सांस यानी जीवन। तो पेड़ जो है देखिए जब तक जीवित है, जब तक उसमें सांस है, तब तक वह क्या करता है, एक जगह पर खड़े रहकर एक जगह ही खड़ा रहता है। देखिए प्रकृति का नियम है, प्रकृति है, वो बात अलग है, लेकिन वह क्या होता है, एक जगह पर। पेड़ देखिए हिलता हुआ नहीं दिखाई देता। आंधी आ गई तो वह आगे चला गया, तूफान आ गया आगे चला गया, ऐसा वह बिल्कुल नहीं होता। जहाँ पर उसकी पैदाइश है उसी जगह पर वह एक जगह पर ही खड़ा रहता है, बिल्कुल भी अपनी जगह से टस की मस नहीं होता। यहाँ पर हालात से लड़ता है। हालात का अर्थ मैंने बताया, परिस्थिति। जैसी भी परिस्थिति हो, सुख की हो या दुख की हो, वह बिल्कुल क्या नहीं करता, लड़ता नहीं है। वह जो है उसी परिस्थिति में रहता है। मुसीबतें आए उसको सहता है, खुशियाँ आए रहता है। पेड़ के जीवन में देखिए हरियाली होती है या सुनसान होना, मतलब ठूंठ और अंकुरित होना, ये दो बातें होती हैं। तो दोनों परिस्थितियों में वह अटल रहता है, अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिल्कुल भी डरता नहीं है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है, या घबराहट देखकर, परेशानी देखकर वो दूसरों की मदद के लिए भी बिल्कुल नहीं जाता है। एक ही जगह पर रहता है, जैसी परिस्थिति है वैसे वो लड़ता रहता है, परिस्थिति का संघर्ष करता रहता है, यहाँ पर आगे जाने की कोशिश करता है, बढ़ने की कोशिश करता रहता है। यहाँ पर मतलब किसी के सामने उसे फैलाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, पेड़ कहीं पर भी निर्माण होते हैं, सड़क हो, झील यानी दबदबा या पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दड़ा। भेड़िया यहाँ पर जानवर कह सकते हैं, बाघ यहाँ पर वाघ, शेर यहाँ पर सिंह की दहाड़। दहाड़ देखिए बहुत सारी दहाड़ होती हैं, लेकिन इन दहाड़ों को भी वो क्या नहीं करता, नहीं डरता है। मतलब कोई आए कोई जाए उससे उसे कुछ लेना देना नहीं होता। कोई भी शक्तिशाली हो कम शक्तिशाली हो, दोनों के साथ उसका वैसा ही व्यवहार रहता है, वैसा ही वह डटकर मुकाबला कर रहता है, एक ही जगह पर खड़ा रहता है और मुकाबला करता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। पेड़ ने देखिए अपने आप को कभी काट लिया है, या पेड़ ने अपने आप को कभी विनाश की ओर लेकर चला गया है, ऐसे हमें नहीं दिखाई देता। प्रकृति के घटक जो मिला है उसको सहते हैं। हम ज़रा ज़रा बात पर रोते रहते हैं, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे आगे जाऊँगा, इस बात पर लड़ते झड़ते रहते हैं, मरने की भी बात करते हैं। तो देखिए ये जो प्रकृति है बिल्कुल नहीं, जब तक सांस है तब तक लड़ते रहते हैं, तब तक जीवित रहना, यही उन्हें पता होता है। जैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो तो वो रोते हुए यहाँ पर शोक व्यक्त करते हुए बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन मनुष्य देखिए ज़रा कोई मुश्किलें आ गई, ज़रा कोई कठिनाई, तो अपने जन्म के बारे में, अपने घर वालों के बारे में भला बुरा कहना, गलत कहना, इस प्रकार का बर्ताव होने लगता है। तो यह ना होना। तो देखिए हत्या या आत्महत्या, कभी कभार देखिए कुछ लोग पैसों के लिए हत्या करते हैं,
कुछ लोग आत्महत्या करते हैं। किसान देखिए मुसीबतें आ रही हैं उनके जीवन में, मान का सच है, लेकिन आत्महत्या करने से कोई हल नहीं होता, आत्महत्या करने से कोई परेशानी कम नहीं होती। तो हत्या या आत्महत्या करना मनुष्य करता रहता है। प्रकृति के जो घटक हैं, पेड़ है और भी हैं, वह बिल्कुल भी ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग नहीं स्वीकारता। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वह यहाँ पर अपना संयम नहीं खोता, अपना हौसला नहीं खोता। उस वक्त के लिए वह शांत हो जाता है। कभी कभार देखिए परेशानी आने पर, मुसीबतें आने पर क्या करना पड़ता है, थोड़ी देर संयम रहना पड़ता है, संयमी रहना पड़ता है, तब यह आसान होता है। तो वह बिल्कुल भी नहीं डरता, जो है उसको स्वीकारता है। हत्या या आत्महत्या कर कर अपने जीवन को विनाश की ओर नहीं ले जाता। तो हत्या और आत्महत्या करने वाला पेड़ नहीं होता। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम भी किसी की हत्या न करें या खुद न मर जाए। उस परिस्थिति का सामना करें, संयम से, हौसले के साथ डट कर मुकाबला करें, वह समस्या हल होगी। यही इस कहानी का इसी कविता का उद्देश्य है। थके राहगीर को देकर छां वह ठंडी हवा। और देखिए उस पेड़ की राह में, पेड़ की छाया में क्या होता है, यहाँ पर मनुष्य, राहगीर, यात्री आराम करता है, ठंडी हवा लेता है, राह में गिरा देता है फूल। तो देखिए वह यहाँ पर दूसरों की हमेशा मदद करते रहता है, दूसरों को यहाँ पर अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास करता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। और उस पेड़ को देखकर हमें भी यही जागृति होनी चाहिए, हमें भी यह समझना चाहिए कि वह पेड़ देखिए जिस तरह अपने जीवन को बिता रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, यहाँ पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हौसला नहीं खोना है। एक ना एक दिन अच्छे दिन आएंगे, एक दिन बुरे आएंगे, बुरे दिन को भूल जाना है, अगले अच्छे दिन का इंतज़ार करना है। यह हमें उस पेड़ से सीखना है। और अगर हम संयम के साथ, धीरज के साथ अगर उस पर डटे रहेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, हमें हमारा रास्ता मिल जाएगा, हमें उस रास्ते से आगे जाना है। यह सीख ये क्या करता है, पेड़ देता है, और उसको हमें स्वीकारना है और उसके साथ आगे जाना है। और यही हौसला पेड़ हमें देने का कार्य करता रहता है। आगे की जो कविता है या आगे का जो पद्यांश है, हम उसे अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।